सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सयाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही उसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुनिए और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहदास ने कहा ना, अब कैसे छूटे नाम नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम के लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं के। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लीन शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी एक ही मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लीन गा। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो तो यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने के तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय नहीं क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देवी, कृष्ण मोक्ष देना। जय गुरुदेव, जय आदा गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है? विक्रम पटेल गुरु भाई, मेरी आवाज आ रही है? जय गुरुदेव। हाँ 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 भैया, आ रही है। ओके, जय गुरु।
जय गुरुदेव। विक्रम जी, गुरु भाई आवाज आ रही है? नहीं, लेखनी की आवाज नहीं आ रही भैया। ओहो, ठीक ठीक ठीक। चलिए फिर से पढ़ देता हूँ। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय और गुरु। हे अर्जुन, जो सब भूतों की उत्पत्ति का कारण है वह भी मैं ही हूँ, क्योंकि वह चर और अचर भूत नहीं है जो मेरे रहित होवे। इसे और स्पष्ट करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने 42वें श्लोक में कहा है, अथवा हे अर्जुन, इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है? मैं इस संपूर्ण जगत को एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ। ऐसी स्थिति में संसार में जो कुछ हो रहा है उसका दोष किसी को भी देना व्यर्थ है। वह परम सत्ता सब भूत प्राणियों को भरमाते हुए अपनी इच्छा के अनुसार चला रही है। इस संबंध में महर्षि अरविंद को भगवान ने अलीपुर जेल में जो आदेश दिया था उससे स्पष्ट होता है कि ईश्वर भारत में निश्चित रूप से अवतरित हो चुके हैं। भगवान ने कहा है, मैं इस देश को अपना संदेश फैलाने के लिए उठा रहा हूं। यह संदेश उस सनातन धर्म का संदेश है जिसे तुम अभी तक नहीं जानते थे, पर अब जान गए हो। तुम आओ, बाहर जाओ तो अपने देशवासियों से कहना कि तुम सनातन धर्म के लिए उठ रहे हो। तुम्हें स्वार्थ सिद्धि के लिए ही नहीं, अपितु संसार के लिए उठाया जा रहा है। श्री अरविंद को दिए उपर्युक्त आदेश से मालूम होता है कि वह परम सत्ता इस देश में अवतरित होकर संसार भर में पुनः सनातन धर्म की एकमात्र सत्ता स्थापित करके युग परिवर्तन करना चाहती है। ईसाई धर्म के संतों की यही भविष्यवाणी है कि 20वीं शताब्दी के अंत तक चर्चों का अस्तित्व मिट जाएगा। यीशु ने अपने अंतिम दिनों में स्वयं अपने शिष्यों से कहा था, मैं तुम्हें सच्चाई बताता हूं, यह तुम्हारे लिए लाभदायक है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, पर यदि मैं जाऊं तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। जब वो आएगा तो वह संसार को पाप, धार्मिकता और न्याय के विषय में दोषी ठहराएगा। पाप के विषय में इसलिए कि संसार के लोगों ने मुझ पर विश्वास नहीं किया। धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जा रहा हूं और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि इस संसार का शासक दोषी ठहराया गया है। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, पर अभी तुम उन्हें सहन नहीं कर सकते हो। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तब वह संपूर्ण सत्य में तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। वह अपनी ओर से कुछ नहीं कहेगा, जो बातें वह सुनेगा वही कहेगा। वह होने वाली घटनाओं के विषय में तुम्हें बतलाएगा। वह मेरी महिमा करेगा क्योंकि वह मेरी बातें ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। जो पिता है वह मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि आत्मा मेरी बात ग्रहण करेगा और तुम्हें बताएगा। यह शब्द यह शब्द कि जो पिता का है वह मेरा है स्पष्ट करता है कि जो शक्ति अवतरित होगी उसका सीधा संपर्क उस परम सत्ता से होगा, क्योंकि आगे आने वाली बात ईश्वर के सिवा कोई भी नहीं जान सकता। क्योंकि आने वाली बात ईश्वर के सिवा कोई भी नहीं जान सकता है। भगवान श्री कृष्ण फिर कहते हैं, भगवान ने कहा कि संसार में आगे होने वालों की उत्पत्ति का कारण केवल वही है। यीशु का यह कहना कि वह सत्य की आत्मा आने वाली बातें तुम्हें बताएगा स्पष्ट करता है कि वह पूर्ण सत्ता ही मनुष्य के रूप में अवतरित होगी। इसी प्रकार संसार के अनेक संत उस परम सत्ता के अवतरित होने की भविष्यवाणी काफी समय से कर रहे हैं। 15वीं शताब्दी में ब्रिटेन की एक महिला ने घोषणा की थी कि 20वीं सदी के आखिरी 2 दशकों में संसार ग्रह युद्ध की लपेट में आकर भारी धन जन की हानि उठाएगा। अंत में 20वीं सदी के आखिरी दशक में भारत के उत्तरी हिस्से में एक ऐसा मनुष्य प्रकट होगा जो संसार को संबोधित करेगा। उसकी सभी बातें सत्य होगी और सारा संसार उसकी बातों का अनुसरण करने लगेगा। इस प्रकार
21वीं सदी में पूरे संसार में सुख शांति स्थापित हो जाएगी और भारत पुनः जगत गुरु का स्थान ग्रहण कर लेगा। अतः श्री अरविंद ने 24 नवंबर 1926 को भगवान श्री कृष्ण के अवतरण की जो घोषणा की है वह सत्य प्रमाणित होगी। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। विक्रम जी गुरु भाई, कृपया असुविधा ना हो तो मंच का संचालन करें। जय गुरुदेव। हाँ भैया, जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। गुरु आत्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले ये मंच संचालन होता है अपनी गुरु भगवान की आसीन अनुकंपा से समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियान दादा श्री गगईनाथ जी महाराज की आरती की कृपा से जिस मंच संचालन होता है सुबह 5 बजे से 5:15 बजे तक गुरु भगवान की स्पीच सुनाई जाती है। 5:15 बजे से 5:30 बजे तक ध्यान होता है। शाम को 7 बजे से 7:30 बजे तक गुरु भगवान की दिव्यवाणी में अपन स्पीच सुनते हैं। फिर 7:30 बजे से 7:45 तक ध्यान की मुद्रा में जाते हैं और फिर विनोद पुरोहित गुरु भाई अपनी दिव्य वाणी में गुरु भगवान की दिव्य लेखनी का गुणगान करते हैं और फिर उसके बाद जितने भी गुरु भाई बहन हैं जिनको अनुभूति हो रही, जो अपनी जो समस्या है, जो उनके अनुभव हैं वो शेयर करते कराते हैं। तो आज बड़े सौभाग्य की बात है कि गुरु भगवान का सेशन चलाने का मुझे गौरव प्राप्त हुआ है। मैं बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। कभी सोचता था, मैं बोल नहीं पाता था भैया, मैं बोल नहीं पाता था। पहले सोचता था कैसे क्या होगा। गुरु भगवान ने देखो आज मन संचालन करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। बड़ा भाग्यशाली महसूस कर रहा हूं मैं आज, बड़ा गदगद हूं। और जिस गुरु भाई बहन की अनुभूति अंग्रेजी नहीं जानता, बारी बारी से आते जाना भैया। जिसने एड्रेस किया है, अगर किसी की अनुभूति हो, अनुभव हो, तो बारी बारी से आते जाना। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। भूपेंद्र जी गुरु भाई स्वागत है। भूपेंद्र जी गुरु भाई स्वागत है। भूपेंद्र जी गुरु भाई अपना माइक खोले। जय गुरुदेव। मिस्टेक से दब गया बटन जरा। जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन हो तो, नहीं तो मैं अपने अनुभव साझा करना चाहता हूँ, सबकी आज्ञा हो तो। जी गुरु भाई जी, साझा कीजिए। जय गुरुदेव। आज क्या होता है भैया कि वो सुबह सुबह तो ध्यान नींद खुलती है ना, बैठ जाता हूँ जितने भी समय। ऐसा नहीं कि 1 घंटा 15 मिनट, आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा, जितनी गुरु से तो समय मांगो उतने समय तक तो बैठे रहते, फिर लेट भी जाते हैं। तो आज क्या हुआ कि सुबह 4 बजे जग गया था। 1 घंटा करीब भजन हुआ बैठ के और फिर लेट गया। फिर लेटे लेटे भी वो दिव्य ऐसा नशा चढ़ रहा था नाम का। तो मैंने विनती करी थी, मैंने कहा गुरुदेव लेट भी जाऊं तो नींद ना आ पाए। तो नींद भी नहीं आई और वो नशा ऐसा छा रहा था राम नाम का, बड़ा दिव्य नशा है। भगवान से यही प्रार्थना रहती है, गुरुदेव जाने अनजाने में अगर कहीं भूल जाऊं तो माफ कर देना गुरुवर। अब तो सारे दिन सारी रात भजन चलवा दे मेरे मालिक। तो सुबह सुबह ऐसा हुआ था। और अभी अपन ध्यान कर रहे थे ना, तो ध्यान करने के पहले अपन
जोत बंधन करते तो जोत जला के मैंने माथा टेका, गुरुदेव के चरणों की फोटो भी मैंने बनवा के रखी है। तो वहां ऐसा हुआ कि वो मस्तक लग गया ऑटोमेटिक, वो मस्तक लग गया भैया। जब वो मस्तक लगा तो गुरु भगवान की ऐसी दिव्य अनुभूति हुई। इतनी बड़ी मूर्ति है गुरु दादा की, जितनी अपने सरदार पटेल की बनी है ना गुजरात में, कहाँ बनी है उससे भी बड़ी। और वो कौन सी जैकेट पहने हैं दादा, ग्रे कलर है ना, ग्रे कलर की जैकेट पहने हुए हैं। और वो सब गुरु भाई जो लाइन में लगे हैं ना, जैसे वो आत्म संरक्षकता के लिए, मतलब उनका तरन तारण देख रहा मैं। तो ऐसी लाइन लगी और ऐसे घूम के वो ऐसे जा रहे हैं वो, लेकिन कपड़े नहीं थे बदन में, पीछे का हिस्सा भर दिख रहा था, नीचे धोती तो दिख रही थी सफेद, है ना। जितने भी गुरु भाई बहन हैं वहां लाइन में लगे हैं और जो जा रहे, तो वो धोती तो पहने थे नीचे, आगे का हिस्सा नहीं दिखा, पीठ दिख रही थी, पीठ भर दिख रही थी, पीठ और ऐसा चेहरा दिख रहा था, आगे का हिस्सा नहीं दिखता वहां। लाखों आदमी भैया गुरुदेव अपने भगवान समर्थ सदगुरु यहाँ से आज्ञा चक्र से आनंद में कोष, चितमय कोष, सतमय कोष। तो अपने गुरु भगवान तो ऐसे है कि साधक को नीचे के तो यहाँ से पार करवा के और आनंद में कोष, चितमय कोष, ऐसा नशा है दिव्य के वर्णन नहीं कर सकता भैया, मैं नहीं बता सकता। बहुत दिव्य अनुभूति हुई। इतनी बड़ी मूर्ति है, इतनी बड़ी मूर्ति, बहुत बड़ी मूर्ति, ऐसे दिव्य दर्शन हुए गुरु भगवान के आज मुझे। और भैया भजन, भजन होता है ना तो भजन का सुमरन भी होना चाहिए। सुमरन यही तो है, जो अनुभूति हो आपको, छोटी हो बड़ी हो, साझा जरूर करने चाहिए। हमारे 40-42 गुरु भाई लोग जुड़ते हैं, उनसे सभी से अनुरोध करता हूं मैं कि कोई छोटी भी अनुभूति तो जरूर शेयर करो। मैं तो शेयर कर करके देखो आज सेशन संभाल रहा, नहीं तो मैं बोल नहीं सकता था भैया, मैं बोल नहीं सकता था, सच्ची बता रहा। आज देखो मुझे भगवान, गुरु भगवान ने कितना बड़ा सौभाग्य। मैं पहले सेशन से पहली बार जुड़ा था तो बड़ी अभिलाषा हुई थी कि मैं ऐसे गुरु भाई जैसे कब बोल पाऊंगा। तो गुरु भगवान सब बुलवा लेते, अपना काम सब करवा लेते हैं, परम पिता परमेश्वर। अच्छा भैया मैं पहले भी जुड़ा हुआ था, मैंने वो सहज योग होता है, एक मां निर्मला देवी, उनसे भी जुड़ा, आसाराम बापू से भी जुड़ा, लेकिन जो आनंद समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सियान के सिद्ध योग में और गुरु भगवान के उस मंत्र में इतनी दिव्य शक्ति है, वाह परम पिता जगदीश। तो खग जाने खग ही की बात है भैया, जो ऐसा गुण है जो खाए वो ही स्वाद जाने इसका। मैं तो कहता हूं जितने भी गुरु भाई बहनों को बताता हूं कि मैंने कहा अगर एक बार स्वाद चख लोगे तो छोड़ नहीं पाओगे। जब भी बैठ जाता हूं, जैसे ही बनता हूं, टूटे फूटे शब्दों में मैं क्या कर सकता हूं, गुरु का कुछ नहीं कर सकता। मैं तो विनती भर कर सकता हूं, हे गुरुदेव मेरी बांह पकड़ी है गुरु भगवान को, अब कभी नहीं छोड़ना प्रभु। बड़ा दिव्य आनंद आ रहा, सने 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 सने। अच्छा जितनी आवश्यकता है उतना ही मिलता है, ऐसा भी नहीं। गुरु भगवान ये तो इतनी दिव्य चीज है कि आदमी नहीं मालूम क्या, लेकिन गुरु भगवान की एक बड़ी अच्छी सेटिंग है अपने इसमें सिद्ध योग में कि जितनी जरूरत है मनुष्य को, जितना वो सहन कर सके उतना ही मिलता है और उतना ही उसका भजन चल पाता है। किसी भाई ने हैंड रेज किया हुआ है, देख लो भैया। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। बहुत अच्छा लग रहा है गुरु भाई, आप संचालन कर रहे हो आज। गुरुदेव के चरणों के प्रति आपका ये प्रेम है गुरु भाई, बहुत अच्छी अनुभूतियां आपकी है ना, बहुत कृपा गुरुदेव की। मैं एक सेशन से पहली बार जुड़ा था तो बड़ी, मैं पहली बार जब जुड़ा था तो मैं ऐसे ही सोच रहा था कि ऐसे गुरु भाई बहन जो शेयर करते हैं, मंच संचालन करते हैं, गुरु भगवान तब मुझे ऐसा मौका देंगे। देखो गुरु भगवान ने आज 1 साल, 1.25 साल, 1.5 साल हो रहा है और गुरु भगवान ने हाथ दिया और बुलवा दिया। नहीं मैं बोल नहीं पाता था, हकलाने की भी मेरी बीमारी थी, वो सब ऑटोमेटिक था, मतलब कहाँ गई, नहीं तो एक शब्द नहीं बोल पाता। मैं दीदी पढ़ नहीं इसलिए नहीं पढ़ पाया था, हकलाता था तो लड़के मेरा वो मजाक उड़ाते थे। अब वो एक टेंशन तो बना हुआ था दिमाग में, यार मेरे साथ ऐसा होता है। हाँ पिताजी ने बड़ा वो करवाया, मेडिकल, जबलपुर मेडिकल कॉलेज ले गए, वहाँ जीभ में नीचे कट लगवाया, तालू में जुड़ा है बोले तो
वो फिर कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर ने ज्यादा नहीं काटा था, थोड़ा काटा था, बहुत मतलब जी पहले 10 बार था। हाँ, तो मैं बोल नहीं पाता था। है ना दीदी, देखो कितना भाग्यशाली। अब क्या चाहिए और बताओ क्या। लोग भाग गुरु भाई बहन कहते हैं कि मेरा मन नहीं लग रहा मेरा। अरे ना लगे मन दादा, ना लगे मन, मंत्र जाप चलना चाहिए। गुरु भगवान ने कहा वही से सबको प्यारा होता है जो मेरा वो नाम जाप करता है। ये नाम जाप तो अपने गुरु भगवान को भी ताकत मिलती है और दादा गुरु को भी ताकत मिलती है और तमाम देश के काम पूरे मानव जाति से उनको जी मोहब्बत है। चाहे वो, हाँ, चाहे वो पापी हो चाहे कोई हो, उसका सहार करना है ना। पापी को भी कितनी तामसिकता तार रहे दादा अपने, कितनी बुरी आत्मा कर रही दीदी अपने सिद्ध योग से, गुरु भाई बहनों के सहयोग से। देखो ना आप, इतिहास को लो, वो भी धन्य करती, वो भी अपने गुरु को नमन करते जाती। मेरी बहन भी ना, मैंने शेयर की थी अनुभूति, अगर सबको याद हो ना हो तो दोहरा देता हूँ। मेरी बड़ी बहन बहुत पढ़ी लिखी थी, पड़ोस के गांव में बड़े अच्छे जमींदार के घर शादी हुई थी। उनसे जी उखली का मुखर चलाते नहीं बनता था। सूपा फटकने वाला, सूपा जानती ना दीदी, जिसमें अन्न फटकते हैं अपन, जी जी चावल वगैरह फटकते हैं ना, तो वो चलाना नहीं जानती थी। शहर में रह के पढ़ी थी पिताजी के मित्र के यहाँ, समय की जी मैट्रिक पास मास्टर बन जाती। लेकिन वो 2 साल में उसने जहर खा के और खत्म हो गई। तो उनकी 4 शादी हुई है जीजा जी की, अब 4थी शादी है वहाँ। कोई माया वगैरह मिली थी उनको, मिट्टी में गड़े 7 हड़ा मिले थे, तो वो 7 हड़ा क्या कैसा था कुछ समझ में नहीं आया था। तो वो आत्मा नहीं कर रही थी। तो मुझे, मैंने गुरु भगवान से कहा था, मैंने कहा गुरु भगवान मेरी बहन को भी तारना है। तो वो चित्र बना दी थी, उसका चेहरा सामने आया और गुरु जी भगवान ने तार दिया, मेरी बहन को तार दिया दीदी। मेरा अनुभव है, तो मैं उसी से जानता हूँ कि इसमें बुरी आत्मा है, आत्मा जो मृत आत्मा है वो सब तर जाती है। ऐसा सिद्ध योग है दीदी, मन लगे ना लगे। जैसे अपन गेहूं का बीज बोते हैं ना, तो उल्टा सीधा जी जैसा पड़ता है वो निकलता सब है। तो गुरु बिल्कुल में का यही है कि तेरा काम तो मुझे आज्ञा चक्र में देख तू, और भजन कर और तेरी छुट्टी। इतनी बड़ी, बिल्कुल हाँ, इतनी बड़ी साधना को सहज सरल बता दिया। यहाँ तक कि बाथरूम कर रहे आप, लैटरिन में भी बैठे हो तो हृदय में जाप चलनी चाहिए। क्या बात है, बिल्कुल वाह है। समर्थ सदगुरु को कितने करोड़ों प्रणाम करें दीदी, तो कम है अपन तो इनकी अदा, इनको क्या दे सकते हैं अपन, कुछ नहीं दे सकते। और गुरु भगवान बाह पकड़ के चलाते हैं दीदी वो रास्ता। अच्छा, वो दाहिने हाथ से अपना दाहिना हाथ पकड़ते गुरु, तो है ना, अपन तो सही चल रहे हैं लेकिन गुरु भगवान को बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन वो ले जाते हैं गुरु, शिष्य का सब ले लेते हैं दीदी, सब कुछ ले लेते हैं। तेरी ड्यूटी तो है, तू अपना काम कर। कंप्यूटर पे भी काम कर रहा तो एक दो तेरी मेरे से जुड़ी रहे, ऐसा है दीदी। अगर कंप्यूटर अपना बिल्कुल काम भी कर रहे हैं ना, जैसे बहुत से गुरु भाई बहन की जाप लगी है, वो कंप्यूटर में काम करते हैं, कोई कष्ट कर रहा है, लेकिन वो एक डोर तो लगी है गुरु भगवान से, लगी रहना चाहिए। गुरु भगवान ये चाहते हैं, बाहरी आडंबर नहीं चाहते। गुरु भगवान बोलते हैं, मुझे मेरे से बोलने लगे ठीक है, बोले बाहरी आडंबर नहीं। कहा दादा, तुम काम क्रोधी लोभी अहंकारी लोग है ना, कैसे जोड़े मालिक। बोले अंदर से जुड़ना, अंदर से जुड़, भजन कर, भजन कर। भजन में इतना जोर दिया है गुरु भगवान की कृपा से मैं भजन कर पाता दीदी। मेरी औकात नहीं थी भजन करने की, बिल्कुल नहीं थी, एक कदम चलने की नहीं थी। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। मुझे तो हरि की कृपा से समझ सतगुरु ये रामलाल जी श्यांग मिले हैं। मैं तो कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम करता हूँ, बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ आपने। मैंने अपनी माँ से, मैंने अपनी कुलदेवी माँ से मांगा था, मुझे ऐसा गुरु दिला दे माँ, आत्म आत्म तृप्त हो जाए। और जब से अभी 1 साल पहले से गुरु भगवान से जुड़े तो मेरी तृप्ति पूर्ण हो गई। मेरे अंदर तो ऐसी शीतलता बहती है दीदी, मैं क्या बताऊं। मेरा ठंडा शरीर हो जाता है, पूरे हाथ में महसूस करता हूँ, है ना। बाएं में अपने ईड़ा है, दाहिने हाथ में पिंगला है, बीच में सुषुम्ना नाड़ी है भगवान की। आज दिव्य लेख से यहाँ पर अपने आज्ञा चक्र में तो संगम है, प्रयागराज है ना इलाहाबाद में, वो अपने यहाँ पर मौजूद है। पूरा शरीर तो पूरा ठंडा, अपनी इतनी लहरियां बह रही हैं ठंडी ठंडी मेरे शरीर से। मैं कैसे बया करूं दीदी, कैसे बया करूं। मैं तो बहुत बहुत किस्मत वाला, बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को। जय बिल्कुल देव, जय आपका सदा। ये अद्भुत प्रेम गुरुदेव के प्रति देखकर धन्य हो गए गुरु भाई हम तो। और बहुत हमारा सौभाग्य है कि हम इस तरह से मतलब आपके प्रेम पूर्ण गुरुदेव के प्रति मतलब जो इतना प्रेम है उसको आपके शब्दों के माध्यम से सुन पा रहे हैं। गुरु भाई गदगद हो गए, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है।
गुरुदेव खुद करवा लेते हैं, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती है। गुरुदेव नाम जब भी करवा लेते हैं, ध्यान भी करवा लेते हैं। हाँ, जब मैं काजल बाग धाम पहुंचा ना, वहां देखा मैंने, जब वो पहाड़ देखे ऊंचे ऊंचे, और जामसर गया तो वहां टावर देखे, अरे मैंने कहा ये तो गुरु भगवान ने मुझे आज 6 महीना पहले यहाँ की सैर करवाती दी थी। मैंने बताया था दीदी, अनुभूति सुनी होगी आपने भी। हाँ गुरु भैया, वो मुझे यान में बिठाल के और वो सब सैर करवा चुके थे गुरु भगवान। जब मैंने वहां देखा तो मैं फटी आंखें रह गई दीदी, मेरा रोम रोम, मैंने कहा वाह गुरु भगवान जी, आज तो यहाँ, आज 6 महीने बाद आए अपन, ये तो आपने 6 महीने पहले अनुभूति। मैंने कहा वही धन्यवाद दी। मैंने कहा ऐसे समर सदगुरु श्री रामलाल जी या को बारम्बार प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। मैं तो देख के रह गया था दीदी, जब वहां के पहाड़ देखे थे और टावर देखे थे जामसर के। मैंने कहा अरे अच्छा, ये बात जामसर जाके याद आई मुझे जी। जामसर पहुंचा ना, सुबह उठा, बाथरूम वगैरह का नहाया धोया, वहां पर सब व्यवस्था है जामसर में। तो मैं गया और वहां से जो मेरी नजर पड़ी तो मैं देख के दंग रह गया। अरे मैंने कहा गुरु भगवान ने तो 6 महीना पहले सैर करवा दी थी, 1 सेकंड में, यहाँ तो 5 दिन में पहुंच पाए हैं अपन विक्रम पटेल। गुरु भगवान ने तो पल में स्पीड पे यहाँ ले गए थे दीदी वो, कि क्या बताऊं मैं। अपन तो अकेले चले, एक तरफ दादा गुरु थे, एक तरफ गुरु भगवान, और हेलमेट भी दिया था मुझे पहनने को। मैंने कहा वाह गुरु भगवान, ऐसे, हाँ ऐसे हम समझ सदगुरु श्री रामलाल जी से आगे। अगर जिस दिन हम लोग की यात्रा करवाएंगे ना, तो आनंद, वो आनंद क्यों बयां नहीं कर सकते अपन, उसको तो मैं बयां नहीं कर सकता, महसूस करके, लेकिन महसूस करता रहता हूँ हमेशा। वो अपनी अनुभूति याद कर करके मैं बिल्कुल गदगद रहता हूँ, बड़ा आनंद बरसता है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। इच्छा करते हैं हम, मन में इच्छा करते हैं, गुरुदेव उसको तुरंत पूरी कर देते हैं। हमारी इच्छाओं को क्या, हमारी औकात है क्या, हम कलयुग के जीव हैं, फिर भी कितना ध्यान रखते हैं गुरुदेव। इच्छा मन में हमारे होती है, पूरा गुरुदेव करते हैं। हाँ दीदी, हाँ पूरा पावर, मतलब देखो उस समय वो दादा ने वहां की सैर करवा दी, अनुभूति दे दी, फिर मन में इच्छा जगी, तो मैंने कहा दादा आप समाधि के दर्शन कब करवाओगे। तो उनने, मतलब मेरे असंभव था जाना, दोनों घुटनों में तकलीफ थी। जबलपुर के गुरु भाई का फोन आया कि भोपाल से गुरु भाई 4 पे जा रहा है विक्रम पटेल, चलना है क्या। मैंने कहा उनको तकलीफ ना हो, बोले हाँ चलेंगे, अपना अपना पैसा का डीजल पेट्रोल डलवा दिया था, और वो भी अच्छे भले आदमी थे, वहां तक ले गए। गुरु भगवान का अंदेशा, मतलब संदेश आया भोपाल वालों को, देखना कैसे तार जुड़ा गुरु भगवान ने, कि भोपाल वाले गुरु भाई का फोन जबलपुर वाले गुरु भाई के पास आया, जबलपुर वाले का हमारे पास आया, 2-3 दिन पहले की बात। और वो बिल्कुल ऐसे, मतलब स्लीपर की टिकट ली थी, और वो एसी में बैठ के ले गए। टीटी आया, कुछ नहीं बोला। हाँ टीटी आया, कुछ नहीं बोले। फिर हमने 100 रुपए दे दिए, हमने कहा टीटी आया है, बाद में उसको दे दो, वो खुश हो जाएगा। खुश हो गया था उसने, गुरु भगवान ऐसे ले गए। हाँ असंभव करने वाले अपने समर सदगुरु श्री रामलाल जी से आंग है केवल। अपन को तो दीदी उनके थोड़ा सा प्रयास करना है, जहाँ अंदर तक घुसना का है ना, अपना आज्ञा चक्र बिंदी तिलक लगाते हैं अपन, यहाँ ध्यान करना है गुरु, बस मंत्र जाप करना। इतनी मतलब कितनी सरल सौदा है दीदी आप, है ना। अब लोग बात गुरु भाई, हाँ बहुत से कहते हैं कि ऐसा नहीं होता है, क्यों नहीं होगा यार भैया, कोशिश करो, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, प्रयास करो। अपन तो प्रयास ही मात्र कर सकते हैं ना दीदी। जी गुरु भाई, अभी देखो, अब है ना, मतलब हम इतने लापरवाह, इतने है कि गुरुदेव के इतना सब कुछ करने के बाद भी हम गुरुदेव के ध्यान में जो है लापरवाही कर देते हैं। जैसे मेरा एक छोटा सा अनुभव मैं बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं खाना बना रही थी शाम को, तो मैंने सोचा, मतलब 7:30 होने वाले थे, ध्यान का टाइम होने वाला था, सेशन शुरू हो गया था। तो मैंने कहा अब 4 रोटी और बची है, ये बना लेती हूँ, फिर शुरू करते हैं, 5 मिनट ज्यादा कर लेंगे, ठीक है। वो करने के चक्कर में मेरा अचानक, मतलब इतना पेट दर्द शुरू हो गया कि वो 4 रोटी नहीं बना पाई मैं, और अंदर से मेरे को बिल्कुल, मतलब ध्यान के लिए एकदम वो हो रहा है कि ध्यान, हाँ ध्यान करना, रोटी बनाते बनाते भी ध्यान लगने जैसी स्थिति हो रही है, फिर भी मैं कर रही हूँ कि 4 और ये बना लेती हूँ, काम फिनिश कर लेती हूँ, फिर करूंगी आराम से। तो वो मैं नहीं बना पाई, है ना, बीच में छोड़नी पड़ी मुझे वो। और जैसे ही मैं ध्यान करा 15 मिनट, और सब दर्द सब गायब।
तो ऐसे गुरुदेव मतलब इतना वो करते हैं ना, हमारे लिए इतना जरूरी है ध्यान और मंत्र जाप करना, लेकिन फिर भी हम लापरवाही करते हैं, तो गुरुदेव खुद फिर हाथ में लेते हैं कि चल अब देखता हूँ कैसे नहीं करती है है ना। तो इतना हाँ हाँ मतलब हाँ, गुरुदेव तो खुद करवा लेते हैं। खुद करवा लेते हैं। गुरु भगवान अगर करो अपना अंदर से जुड़े हैं ना अपन, गुरु भगवान ने आज मुझे याद दिलाया, बोले अंदर से जुड़ यार, अंदर बाहर दिखावा मत कर। और वो सीधी बिल्कुल। बातचीत महसूस करो आप, बिल्कुल बात होती है गुरु भगवान से। आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं यहाँ बैठा था और गुरु भगवान की आंखों में देख रहा था, गुरु भगवान पलक झपक रहे थे। अब मैं क्या बताऊं आज दीदी, क्या बताऊं, पलक झपकते हुए देखा गुरु भगवान की मैंने आज पहली बार। जी गुरु भाई, हाँ बहुत गुरु सुंदर। बहन, बिल्कुल गुरु भगवान बिल्कुल एक एक छोटा छोटा संदेशा देते हैं, छोटी छोटी बातें अवगत कराते हैं। वो ना समझो आप तो फिर उसमें किसका दोष है। गुरु भगवान कहते हैं कि मैं तो लुटाने, दोनों हाथों से लुटाने चला हूँ। फिर अगर पात्र जी सीधा होगा तो भर जाएगा, नहीं तो अगर औंधा है तो फिर अब मैं नहीं जानता। जपते रहे राम बिल्कुल। नाम जीवन में बैठे तो क्या होता है। जी तो गुरु बिल्कुल भगवान गुरु। तो अपने हाथ से लौटा रहे हैं, उसको महसूस करना है। कि एक दिन और बच्चों की सेशन में मैं शेयर कर रहा था, याद आ गई गुरु भाई पीके सिंह ने कहा था इसको शाम को साझा करना। तस्वीर देख रहा था, बच्चों को ध्यान करवा रहा था, मैं भी ध्यान में बैठा था। ध्यान फोटो देखते देखते और आंख बंद हुई, और वो चक्र है ना पीछे का जो गुरु भगवान के यहाँ का, वो इतना तेज घूम रहा था पीछे वाला चक्र, मेरा बिल्कुल शरीर ठंडा हो गया। वो लहरियां है ना, तो वो फोटो में चक्र घूम रहा, लेकिन वो ठंडक मेरे अंदर आके मेरे आज्ञा चक्र से समाहित होकर पूरे शरीर में मेरे ठंडक, पूरे शरीर में ठंडक हो गई थी। गुरु भाई जी कह रहे थे कि शाम को शेयर करना, फिर अभी अभी याद आ गई, आज याद आ गई। तो गुरु जी जी भगवान तो कोई बिल्कुल। बात हर समय हर पल आपके साथ में है। केवल आपको भजन सुमरन करना है, मन लगे ना लगे दीदी, अपनी ड्यूटी तो अपन कर रहे हैं ना। मैं तो ऐसे, मेरा भी नहीं लगता कभी कभी। जी हाँ जी, नाम कभी, जब शुरू करते हैं धीरे धीरे अपने आप मन लगने लग जाता है। जी 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 जी, कोशिश करो आप, बिल्कुल धीरे धीरे मन लग जाता है। जैसा अपन गेहूं बोते हैं उल्टा सीधा कैसे ऊपर जम रहा तो है, वो सिंचाई होगी उसको, अब सींचे है अपन अपने मंत्र से उसको। बीज तो बो दिया है गुरु भगवान ने, वो तो आवाज में वो तड़ है कि वो अंदर गई और जागृत हो गई कुंडली तक की। अब वो सिंचाई करना है, नाम मंत्र जाप की सिंचाई करना है। जितना सींच लेगा जौन गुरु भाई उतना ही फायदे। बोले अच्छा, गुरु भगवान याद भी दिलाते, देख समाधि के चक्कर में तू मंत्र जाप को ढीला मत छोड़ देना, बिल्कुल। तो जपते ही रहना गुरु नाम को। कई बार कई स्पीच में बताई है गुरु भगवान ने, नाम में बड़ा जोर दिया है दीदी। उल्टा सीधा जैसा पढ़ते जाए वो सब तेरे काम में आएगा। एक से एक काम बनते जाएंगे बंदे तेरे, तू तो बस जाप कर जाप कर जाप कर। बिल्कुल सब हाँ कुछ गुरु नाम बहन, जाप। जी 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 जी, कोई गुरु भाई, नए गुरु भाई बहन हो भैया, सबसे भजन भजन करोगे तो सुमरन तो जरूर करना पड़ेगा। भजन करो भैया तो सुमरन जरूर करो। छोटी भी अनुभूति है, किसी गुरु भाई बहन अपन 40-42 लोग जुड़े हुए हैं, तो जरूर शेयर करना चाहिए गुरु भाई। मेरी तो यही सबसे अनुरोध है कि भजन करो तो सुमरन, सुमरन यही तो होता है। छोटी अनुभूति हो इसमें क्या शर्म की बात। मेरे जैसे आदमी आज सेशन संभाल रहा, जरूर शेयर करें गुरु भाई बहन जितने भी हो, नए हो, कोई अपने अनुभव है वो साझा करें। जो अनुभव खुली आंखों से ध्यान लगता है, बिल्कुल सच्ची बात है भैया, खुली आंखों से ध्यान लगता है। गुरु भगवान ये की रही भावना जैसी, प्रभु देखे मूरत तैसी। जी गुरु भाई ललिता गुरु ललिता जी, बहन ने अनुरोध किया। जी, स्वागत है गुरु बहन। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। गुरु भाई, एक छोटी सी अनुभूति है आज की कि मेरा मंत्र जब बहुत कम हो गया था तो मैंने गुरुदेव से प्रार्थना करी कि भी गुरुदेव ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा आशीर्वाद दो, मंत्र जब चले। तो आज मैं डिपार्टमेंट में बैठी, मैं अकेली बैठी, तो बहुत देर मुझे नहीं पता मैं कैसे बैठी हूँ, क्या नहीं, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद मैं पाती हूँ मेरी जो जीभ है वो ऊपर चिपक गई है।
मेरे अंदर मंत्र जब बहुत देर से चल रहा है, मैंने ये वाह। पाया कि बहुत देर से मेरे मंत्र जब चल रहा है, तो ये आज की अनुभूति है। और इसके अलावा मैं बहुत दिनों से सेशन ज्वाइन नहीं कर पा रही थी। मुझे ये होता था रिकॉर्डिंग देख लूंगी, रिकॉर्डिंग भी नहीं देख पाती थी। लेकिन फिर मेरे पास मैसेज आया कि भी आप मन संचालन करोगे, तो उसके बाद फिर पता नहीं क्या ऐसे अंदर से प्रेरणा लगी कि मैं जब सेशन देखूंगी तो मुझे और प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा कुछ जानने को मिलेगा। जब से मैं डेली सेशन ज्वाइन करती हूँ, तो गुरुदेव हैं वो किसी ना किसी रूप में आकर मार्गदर्शन करते रहते हैं और सही रास्ते पर चलाते रहते हैं गुरु भाई। बस हाँ देखिए, जरूरत है हमें उससे मांगने की, प्रार्थना करने की। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ, गुरुदेव सही रास्ते पर चलाए रखना गुरुदेव, और हाथ मत छोड़ना गुरुदेव। नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। आप सेशन ज्वाइन कर लिए है ना, अब बिना सेशन ज्वाइन करे नहीं रहा करो। जरूर जरूर सेशन देखो, सेशन की देन है आपको जो है ना, बड़ा दिव्य सेशन, गुरु भगवान का आशीर्वाद है अपने सेशन को। तो अपना एक परिवार है जी, अपने गुरु भाई बहन है ना, अपना छोटी सी अनुभूति भी है तो जरूर शेयर करना चाहिए बिट्टी इसको। इसमें तो बड़ा भजन होगा, सुमरन होगा, तो फिर वो हजम होता जाएगा। भजन भजन पचाने की भी तो क्षमता होने चाहिए, बनने चाहिए ना, तो वो सुमरन से बन जाती है बिट्टी। आप जरूर अपने बिल्कुल कितनी दिव्य अनुभूति है आपकी भी जरूर शेयर किया करो। बिल्कुल छोटी भी अनुभूति कितनी बड़ी बात है भाई। वाह, गुरु भगवान से विनती करी और आपका मंत्र जाप चलता रहता, चलाएगा भगवान। एक 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 तार तो अपना जुड़ा रहेगा भगवान से। यही विनती करे अपन, आनंद में कोष, चित में कोष और सतम में कोष जाने के सिद्धयोग बनाया है अपने गुरु भगवान समर्थ सदगुरु श्री रामदेव हैं। तो बहुत से आश्रम बने हुए, बड़े बड़े गुरु हैं, लेकिन ये वाली रास्ता नहीं बताता कोई जो अपने गुरु भगवान ने बनाई है। बात बताई है आगे चक्र से अंदर जाने की। बहुत से गुरु तो अब क्या सब अब कुछ नहीं बता सकते इस सेशन में। अपन तो अपना काम करें, अपन को दिव्य बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। जब हरि की खूब आनंदमय आहुति को कृपा होती है, जब ऐसे समझ सदगुरु श्री रामलाल जी श्यांग मिलते हैं, अपन बड़े भाग्यशाली है। अपना परिवार बड़ा अच्छा है, बहुत दिव्य आनंद आ रहा है। और कोई गुरु भाई हो अपनी अनुभूति शेयर करें, मेरा तो सभी से अनुरोध है। नए गुरु भाई बहन जुड़े हों जो अपने और पुराने हों, उनके अनुभव शेयर करो भैया। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, जरूर शेयर करो। शेयर करने से बहुत आगे ले जाता है गुरु भगवान। कोई नहीं आ रहा गुरु भाई, गुरु बहन, तो स्पीच चलवा दो भैया से बोल के। स्वागत है सावित्री जी, गुरु बहन स्वागत है। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। आज की मेरी छोटी सी अनुभूति है। आज गुरु नानक देव जी बन के सदगुरुदेव मेरे सपने में आए सुबह 4 बजे ध्यान के बाद। मुझे नींद आई और कभी बालक बन जाए, कभी बड़े बन जाए, कभी बालक बन जाए। मैंने सोचा है ये गुरु नानक देव जी है या गुरुदेव की जैकेट पहन रखी, वही सफेद कपड़े। गुरुदेव नानक देव जी बन के सपने में आए। मेरे समझ में दिन भर से नहीं आया, अभी आया। मैंने कहा तो गुरुदेव ही थे। गुरुदेव थे वो, है ना। नानक रूप में भी आ सकते, कोई बात नहीं। हजारों रूप है अपने गुरु भगवान के, हजारों रूप। हाँ, जय गुरुदेव। और जय गुरुदेव। ध्यान करने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी आंख लगी थोड़ी सी, जो जब ही आए थे। और उसके बाद अभी ध्यान में दीपक जलता हुआ दिखा, गुरुदेव आशीर्वाद दे के गए। वाह दीदी, क्या दिव्य अनुभूति है आपकी। जरूर शेयर करना चाहिए गुरु बहन। थोड़ी छोटी अनुभूति शेयर करो तो फिर एक दिन से आपको पहाड़ लगा देंगी। और कितने अपन बया नहीं कर सकते, कितना देंगे गुरु भगवान अपन को। आपकी कितनी दिव्य अनुभूति है। गुरु भगवान अपने देव ने। मैं तो एक नास्तिक टाइप थी, नास्तिक ही मानती हूँ अपने आप को। बाकी पूजा मंदिर, भगवान के मंदिर में जाना, कीर्तन का इनका बहुत था।
अब तो बिल्कुल भगवान का नाम और बस गुरुदेव अपने भगवान अपने पास ही है। जैसे कभी हाँ याद कर हाँ लो, जब भी हाजिर हो जाते हैं। हाँ दीदी, मंदिर जाने की, कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होती, कोई देवी देवताओं के पास जाने की इच्छा नहीं। अब बताओ, मैंने वो कुल देवी माता लाया था, खुद लेके आया था और बिराजी में मैंने वो उनकी उनकी पूजा छूट गई, गुरु भगवान की। ऐसी लगन लगी अपने गुरु भगवान से कि रोम रोम में बस गए गुरु भगवान। वाह भाई, क्या पूरे भगवान जितनी ऐसे। तस्वीर, जितने भगवान थे सबको मैंने एक तरफ रख रखा है 2-3 महीने से कोने में। उनके धूप अगरबत्तियां कुछ भी नहीं करते। बस भगवान गुरुदेव ही भगवान है। साक्षात भगवान गुरुदेव की तस्वीर में से ही सारे भगवान निकल के आ जाते हैं। सारे भगवान जब निकल के आ जाए। वाह जय भाई गुरुदेव। वाह। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरुदेव। मनोहरा गुरु बहन, स्वागत है। जय गुरुदेव। गुरुदेव विक्रम जी गुरु भाई। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। गुरुदेव कैसे अपने सरल सीधे सहज जो लोग हैं उनको अपने काम में लगा रहे हैं गुरु सेवा में। तो जो ये गुरु बहन अभी बोल रही है ना कि इनके हाँ बहुत सारे देवी देवता ऐसे रखे हुए धूल लग गई, उसी से मुझे अपनी एक बात याद आई। मतलब ऐसे कि जैसे मैं भी बहुत पूजा करती थी, तो क्या हुआ कि जैसे गुरुदेव को जब मंदिर में रखा ना, सारे देवी देवता एक तरफ रख दिए, फिर 3-4 महीने हो गए थे उनको और बहुत धूल हो गई थी। मतलब फिर यूँ लगा कि इनको तो मतलब अपने को विसर्जित, मतलब जैसे कि नहीं, मैं मेरे गुरु के अंदर ही सारे देवी देवताओं को मानती हूँ और इनको मैं विसर्जित करके आ गई। तब से तो गुरुदेव मतलब ऐसा लगता ही नहीं कि कोई और भगवान है। वो मतलब जिसको हम जब चाहे तब वो हर सवाल का जवाब तुरंत देते हैं। मतलब तुरंत दुनिया देते, में तुरंत। एक ही है ये। वो मतलब भ्रम ही खत्म हो गया। भ्रम खत्म कर तो दिया गुरु सचमुच में कलयुग के भगवान। भगवान तो यही हैं, दूसरे तो हो ही नहीं सकते। जिसे मतलब जो जब जब हम याद करें तभी वो हाजिर हो जाते हैं। तब हाँ दीदी, हमारी अपनी देखो ना, वो छोटी तुरंत छोटी समझ सी। लेते हैं। हाँ, जितनी भी अपनी वृत्ति थी वो बदल दी गुरु भगवान ने। अपनी खराब आदतें थी, झूठ बोलने की थी, वो सब ऑटोमेटिक मतलब में कहाँ गई पता ही नहीं लगा। खाने पीने की ये चीज अच्छी लगी, अब तो कुछ जो कुछ मिल जाए रूखा सूखा वो ही मीठा लगता है। गुरु भगवान को अर्पण करके, देव गुरु भगवान जो आपने दिया है ये है और वो मैं पा रहा हूँ। भोजन करते वक्त भी पानी भी पिए तो उसमें अपन गुरु भगवान का नाम लेके के ले, गुरु भगवान पानी पी रहे, आजाद आजा। ऐसे भोग भोग कई प्रकार से लगते, कोई जरूरी नहीं दीजिए कि अपन थाली सजा के और गुरु भगवान के पास ले जाए। अंदर से जब अपन भोजन कर रहे हैं, आओ गुरु भगवान, आपने जो कुछ रूखा सूखा दिया है मालिक, वो आपको भेंट है और ले, वो अमृत बन जाएगा। वो आपके अंदर वो मतलब तामसिकता रह ही नहीं जाएगी। जब पानी भी अपन गुरु भगवान का नाम लेके पियेंगे, भोजन भी करेंगे तो तामसिकता अंदर जाएगी नहीं। बहुत से गुरु भाई बहन बताते ना कि मेरा ऐसा होता है ऐसा, वो तामसिकता नहीं जाएगी दादा। उसको तो भोजन कोई जरूरी नहीं कि अपन अच्छे पकवान बने जब ही गुरु को दे, अपन तो हमेशा थाली आई सामने, देव गुरुवर, देव दादाजी, बस इतना। एक भोग तो कई प्रकार से लगता है। तो आज मुझे गुरु दादा ने भी बताया था कि बोले अंदर से जोड़, बाहर की चीजें सब ठीक नहीं। भगवान तो पल पल छोटी छोटी बात खबर रखते हैं दीदी। बात कोशिश वह करना है अपन को, थोड़ा सा यहाँ पर जहाँ शांति है गुरु का ध्यान करके और मंत्र जाप करें, फिर देखो क्यों नहीं अमृत बरसता है। मैंने मैंने किया है ना, मैं तो अनुभव से ही बताया हूँ अपने। बोला आपकी जी, कितनी दिव्य अनुभूति, बहुत बहुत अच्छे शब्द आपके दीदी, गुरु बहन, खूब साधनाएं आपको। जिसमें मतलब गुरुदेव, बाकी 9 द्वार तो बाहर खुलते हैं, एक ये जो आज्ञा चक्र है 10वां द्वार यही अंदर खुलता है, और इसी से सिर्फ हम मतलब वास्तविकता जान सकते हैं कि ईश्वर क्या है। हाँ दीदी, तो बहुत हमें से ऋषि ज्यादा मुनि जो ने। खामोशी भी दूर हो गई। हाँ हाँ क्योंकि इतने हाँ। सारे जो लोग जुड़े हैं, इतनी जो बातें कर रहे हैं, मतलब किसी के कहने की जरूरत नहीं है। मतलब हम अपने अंदर में वो जो विश्वास है वो अपने आप प्रकट हुआ है इस आराधना से, गुरुदेव की कृपा से। हाँ कि नहीं, वास्तव में बिल्कुल। ईश्वर क्या है। जो मंदिर में बैठे हैं वो हम इतने सालों से करते रहे थे, लेकिन वहां कभी हमें कुछ नहीं उसकी मिला, तरफ कुछ से नहीं मिला। प्रत्युत्तर नहीं मिला, ना जवाब मिला। यहाँ जवाब मिलता बल्कि है। बल्कि कष्ट मिला है। यहाँ तो जवाब भी मिलता है और
गुरु भगवान तुम्हारी बचत भी करते हैं। वो इतना बड़ा भोगने से इतने में भोगा के छोटे में संकट काट के और आपको कहीं ना कहीं और आपको चेतावनी दे देते हैं कि ये ऐसा। अब तुम समझ पाओ ना समझ पाओ तुम्हारी गलती, समझना चाहिए, वो समझ में आता है, हर एक साधक को समझ में आता है। ये गुरु भाई एक और अनुभूति बता रही हूँ मैं छोटी सी। जैसे कोटा है तो कोटा में राजस्थान का दशहरा मेला मतलब सबसे अच्छा लगता है, मतलब फेमस है कोटा का दशहरा मेला। तो हम लोग क्या कल दशहरा मेला देखने गए थे, यहाँ से 4:30 बजे गए, 11:30 से 1 बजे हम पहुंचे। तो एक जो कि एक छोटा बच्चा है, मैं बोली भाई गुरुदेव इसको तो आप संभालना, वो हालांकि चल लेती है लेकिन छोटा बच्चा परेशान करता है। तो हमारे जो प्लांट की जो बस है उसी से हम गए थे। तो गुरु भाई मतलब यूं देखिए कि उस बच्चे ने इतना सा भी परेशान नहीं किया। सच बताओ ना, नहीं तो छोटा बच्चा इतना परेशान कर देता है कि जैसे उसको समझा के भेजाओ। मेला देखने गई, वो इतना एंजॉय किया, मतलब यूं कहते ना प्रैक्टिकल। मैं फिर हम सोचो 11:30 बजे बैठे हम वापस 1 बजे हम पहुंचे, लेकिन वो मतलब जरा से रोई भी तो क्या हो, आवाज भी निकाली हो। हाँ, गुरु भगवान ने देखो मतलब कैसा हमारी कर दी। डिमांड क्या है, बहुत बड़ी नहीं है, छोटी छोटी सी, लेकिन वो मतलब हमें कोई खुशी मिलती है, मतलब खुशी देती है। तो ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस आपका साथ चाहिए। और मैंने बस में ही मतलब जैसे ध्यान भी किया जी हाँ, बैठे बैठे, चलते मतलब चलते गुरुदेव दूर जाते ही नहीं है, वो तो अंदर है, मतलब वो अपने आप को भूलने भी नहीं देते, वो उन्हीं की एक कृपा है। मतलब हर चीज में वहाँ गुरुदेव का मतलब दशहरा मैदान में एक बड़ी प्रदर्शनी लगती है, लेकिन मैं सोच के गई थी इस बार तो शायद दिखी, मुझे तो नहीं दिखी, तो ऐसा कुछ जो लगा नहीं। बाकी हमेशा से काफी वर्षों से यहाँ लगती आई है, कल तो मुझे दिखी नहीं। जो भी गुरुदेव की इच्छा है, बाकी बहुत गुरुदेव की कृपा हर समय बनी रहती है गुरु भाई। जय गुरुदेव। हाँ देखो तो जय गुरुदेव, बच्ची को कितना सरेंडर कर दिया गुरु भगवान ने अपने। नहीं, बंदर की जात होते हैं बच्चे, कहाँ थमते हैं, कहाँ उधम करने से रुकते हैं, नहीं रुक पाते। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, गुरु बहन। और किसी भाई ने हैंड रेज किया और भैया सेशन में आए, अपनी अनुभूति अनुभव शेयर करें। जय गुरुदेव। हिंगू जी गुरु भाई का स्वागत है। गुरु भाई को बुला लीजिए। जय गुरुदेव। हिंगू भाई इस सेशन का समापन करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो। जय जय हो। हो। जय जय हो। जय हो। दादा जय गुरुदेव सभी को, जय गुरुदेव। कृष्ण जी जय गुरुदेव। चलो जय गुरुदेव बोलो, फिर मैं आपको मोबाइल दे दूँ। जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव बोलो। देखिए जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। यहाँ देखकर बोलो जय गुरुदेव बोलो, जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बेटा, जय जय दादा गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।